भगवद गीता हमारे जीवन का बहुत पुराना मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा हुआ है। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, गीता के उपदेश हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे अंधेरे में एक दीपक जल उठता है, गीता के श्लोक हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए। भगवद गीता केवल किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के समझना आवश्यक है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए आज हम कुछ साधारण उदाहरणों के साथ गीता के 5 गहरे विचारों पर बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे आप इन विचारों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हर विचार एक दीपक की तरह है जो हमारे मन के अंधकार को दूर करता है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आप गीता के इन 5 विचारों को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए गीता के इन अनमोल विचारों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। 5. योगी बनकर कर्म करो और अपने कर्मों में आसक्ति को त्याग दो। भगवद गीता का ये विचार बहुत ही सरल लेकिन गहरे अर्थ वाला है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कैसे कर्म करना चाहिए और किस तरह से उन कर्मों में बिना किसी आसक्ति के यानी बिना किसी उम्मीद के फल की अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। यह विचार हर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में हर रोज हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां हमें अपने कर्मों और उनके फलों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। मान लीजिए कि घर की बड़ी बहू सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती है। उसे बच्चों का ख्याल रखना होता है, बुजुर्गों की सेवा करनी होती है, पति के लिए समय निकालना होता है और साथ ही साथ बाहर के काम भी निपटाने होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो अपने हर काम के बदले में प्रशंसा की उम्मीद रखे? अगर उसे हर बार अपने काम के लिए तारीफ चाहिए, तो जब कभी वो तारीफ नहीं मिलेगी तब वो निराश नहीं हो जाएगी। यहाँ गीता का ये विचार उसे सिखाता है कि उसे अपने कर्म को एक योगी की तरह करना चाहिए, यानी उसे अपना काम पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन उस काम के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी तरह एक पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ें और अपने जीवन में सफल हो। लेकिन क्या होगा अगर वो हर वक्त इस बात की चिंता में डूबा रहे कि उसके बच्चों को वो फल मिलेगा या नहीं? यहां पर भी गीता का ये विचार काम आता है। उसे अपने कर्मों में बिना आसक्ति के मेहनत करनी चाहिए। उसका काम है बच्चों के लिए मेहनत करना, उन्हें सही शिक्षा और संस्कार देना। लेकिन वो क्या करेंगे ये उसके हाथ में नहीं है। उसे सिर्फ अपना काम करना चाहिए बिना किसी फल की अपेक्षा के। इस तरह से जब हम अपने जीवन में इस विचार को अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। हम बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार और समाज की सेवा कर सकते हैं। जब हम अपने कर्मों में आसक्ति को त्याग देते हैं तो हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि जीवन में सभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दे सकते हैं और वही हमारे जीवन का सच्चा सार है। तो क्या आप अपने जीवन में भी इस विचार को अपना सकते हैं? क्या आप भी बिना किसी आसक्ति के अपने कर्मों को कर सकते हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। 4. स्वयं को स्वयं से उबारो, आत्म पराजय मत करो। भगवद गीता का यह विचार हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य संदेश है। इसका अर्थ बहुत सरल और गहरा है। इसमें कहा गया है कि हमें खुद को अपनी ही कमजोरी या बुरी आदतों से बचाना चाहिए। आत्म पराजय का मतलब होता है कि हम खुद को ही हारने दें, लेकिन गीता कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में खुद को उबारना है, खुद को मजबूत बनाना है। सोचिए, एक परिवार में माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा आदर्श होते हैं।
अगर माता पिता अपने काम में ईमानदारी और मेहनत नहीं दिखाएंगे तो बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। अगर माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो बच्चे भी अपने कर्तव्यों को हल्के में लेंगे। यह आत्म पराजय का एक उदाहरण है, जहां हम अपने ही गलत निर्णयों और आदतों से अपने बच्चों को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अगर माता पिता खुद को अपने कर्तव्यों में संलग्न करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्हें पूरा करते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। यह स्वयं को उबारने का एक तरीका है। जब माता पिता मेहनत से काम करते हैं तो बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि उन्हें भी अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। मान लीजिए परिवार में किसी सदस्य को शराब या तंबाकू की बुरी आदत है। यह आदत न केवल उसकी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इसका गलत असर पड़ता है। अगर वह व्यक्ति इस आदत से खुद को उबारने की कोशिश नहीं करेगा तो यह आत्म पराजय होगी। लेकिन अगर वह संकल्प करता है कि वह इस बुरी आदत को छोड़ेगा और अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठाएगा, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनेगा। इसी तरह एक छात्र के जीवन में भी यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे हार मानकर बैठ जाना आत्म पराजय है। लेकिन अगर वह इस असफलता से सीखता है, अपनी कमजोरियों को समझता है और अगली बार बेहतर तैयारी करता है, तो यह स्वयं को उबारने का एक बेहतरीन तरीका है। वह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए आगे बढ़ता है और सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। इस विचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाना चाहिए। बहुत बार हम अपने ही मन में यह सोचते रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम असफल होंगे। ये आत्म पराजय का सबसे बड़ा कारण है। हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने मन को मजबूत बनाएंगे तो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकेंगे। तो क्या आप अपने जीवन में भी इस गीता के वाक्य को अपनाकर अपनी कमजोरियों से उबरने की कोशिश करेंगे? क्या आप आत्म पराजय से बचने के लिए हर दिन अपने आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। 3, मेरे पास आने से पुनर्जन्म और दुख का अंत होता है। भगवत गीता का यह विचार बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण है। मेरे पास आने से पुनर्जन्म और दुखों का अंत होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं और सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुखों समाप्त हो जाते हैं और हमें पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन कई समस्याओं, चिंताओं और दुखों से भरा होता है। परिवार में रिश्तों की परेशानियां, आर्थिक कठिनाइयां, बच्चों की शिक्षा की चिंता और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, इन सभी का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन जब हम इन समस्याओं को अकेले सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमें और भी अधिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर हम इन समस्याओं को हल करने के लिए ईश्वर की शरण में जाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें तो क्या होगा? ईश्वर हमारे मन को शांत करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारी चिंताओं को हल्का कर देते हैं। मान लीजिए एक परिवार में पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होती है। दोनों के बीच विचारों का टकराव होता है, जिससे परिवार का माहौल खराब हो जाता है। अगर पति पत्नी दोनों अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाएं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तो इस टकराव को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसी प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका बच्चा अच्छे अंकों से पास नहीं हुआ तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वे ईश्वर पर भरोसा रखें और बच्चे को भी पढ़ाई में सही मार्गदर्शन देते रहें तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। ईश्वर की शरण में जाने से हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति मिलती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। गीता में कहा गया है कि ईश्वर की शरण में जाने से हमारे सारे दुखों समाप्त हो जाते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी समस्याएं अचानक गायब हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि ईश्वर की शरण में जाने से हमें उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। हमारे परिवार और समाज में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में ईश्वर की शरण लें। यह शरण केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। जब हम कोई भी काम करें, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसे ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें और ईश्वर को उसमें शामिल करें। तो क्या आप भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ईश्वर की शरण में जाकर करना चाहेंगे? क्या आप अपने परिवार में शांति और समृद्धि लाना चाहेंगे? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। दूसरे पॉइंट में आता है, मैं ही ब्रह्मा हूं। भगवद गीता का यह विचार बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर एक परम शक्ति और ब्रह्मा का अंश है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति में ब्रह्मा की उपस्थिति है और सभी को एक समान समझना चाहिए। परिवार में अक्सर छोटे छोटे मतभेद होते हैं, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति में ब्रह्मा की उपस्थिति है, तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों का अधिक सम्मान करेंगे। जैसे अगर घर में किसी सदस्य से बहस हो जाती है, तो हमें अपनी सोच को बदलकर उसकी जगह पर खुद को रखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम परिवार में सामंजस्य और समझ बना सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक युवा सदस्य है जो अपनी करियर में संघर्ष कर रहा है। उसे खुद में विश्वास नहीं है और उसे लगता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। अगर हम उसे यह सिखाएं कि वह खुद में ब्रह्मा की शक्ति को महसूस करे, तो उसकी आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होगा। हमारी संस्कृति में यह महत्वपूर्ण है कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करें और सहयोग करें। जब हम यह समझते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, तो हमें दूसरों के साथ सहयोग और समझ का व्यवहार रखना चाहिए। घर में छोटे छोटे कामों में भी एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जैसे अगर घर के किसी सदस्य को काम में मदद चाहिए, तो हमें तुरंत सहयोग देना चाहिए। इससे परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है। तो क्या आप अपने जीवन में इस विचार को अपनाकर खुद को और अपने परिवार को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं? क्या आप अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाकर परिवार में शांति और समझ बना सकते हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। पहली और आखिरी पॉइंट में आता है, मन ही मनुष्यों को कर्मों में बांधता है। भगवद गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे मन की स्थिति और सोच ही हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। जब हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं, तो हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन अस्थिर और उलझा हुआ होता है, तो हमारे कर्म भी उलझन और भ्रम से भरे होते हैं। हमारे परिवार की खुशहाली और शांति में हमारे मन की स्थिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब घर के सदस्य सकारात्मक सोच और शांति से भरे होते हैं, तो पूरे परिवार का माहौल खुशहाल होता है। मान लीजिए घर में किसी काम को लेकर तनाव या विवाद हो रहा है। अगर आप और आपके परिवार के सदस्य मन को शांत रखते हुए विचार विमर्श करें, तो समस्याओं का समाधान जल्दी और सही तरीके से हो सकता है। इसके विपरीत अगर मन अशांत और चिड़चिड़ा होता है, तो मामूली मुद्दे भी बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। हमारा मन हमें धैर्य और आत्मसमर्पण सिखा सकता है। परिवार के किसी सदस्य को अगर जीवन में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि नौकरी की समस्या या स्वास्थ्य की चुनौती, तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखते हुए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर किसी के बच्चे की पढ़ाई में समस्या आ रही है, तो उसके मनोबल को बनाए रखते हुए उसे सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे बच्चे की आत्मसमर्पण की भावना बढ़ेगी और वह बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेगा। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं और मन की स्थिति को समझते हैं, तो सहयोग और समझ बढ़ती है। मान लीजिए घर में किसी सदस्य का मूड खराब है या वह तनाव में है। अगर हम उसकी भावनाओं को समझकर
और उसके साथ सहानुभूति दिखाकर उसकी मदद करें तो वह बेहतर महसूस करेगा। यह मन की स्थिति को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। इसी प्रकार जब हमें खुद भी तनाव महसूस होता है तो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से संवाद और सहयोग कर सकें। मन की ताकत का सही उपयोग करने से हम अपने परिवार और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन को उस दिशा में केंद्रित करें। अगर आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अपने मन को सकारात्मक और प्रेरित बनाए रखें। इसी तरह परिवार में किसी सदस्य के लिए अगर आप विशेष योजना बना रहे हैं तो मन की सकारात्मकता और केंद्रितता से वह योजना सफल हो सकती है। अपने मन की स्थिति का आत्मविश्लेषण करने से हम खुद को सुधार सकते हैं। परिवार में अक्सर हम अपने मन की स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप से ईमानदारी से सवाल करें और मन की स्थिति को समझें तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने परिवार में बार बार झगड़े देख रहे हैं तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपके मन की स्थिति कैसी है और क्या वह स्थिति आपके व्यवहार को प्रभावित कर रही है। इसे समझकर आप सुधार कर सकते हैं और परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं। मन की स्थिति का संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन में सुख और शांति लाने में मदद करता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और शांत रखते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से सामना कर सकते हैं। परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए हमें खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होता है। अगर घर में कोई समस्या आ रही है तो उसे सही ढंग से और शांत मन से सुलझाने की कोशिश करें। इससे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक और शांत रहेगा। तो क्या आप अपने मन की स्थिति को समझकर और उसे सकारात्मक बनाए रखकर अपने परिवार और जीवन में खुशहाली और शांति ला सकते हैं? क्या आप अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करके अपने कर्मों को बेहतर बना सकते हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले और भी रोचक विषयों की चर्चा से जुड़ सकें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। और याद रखें, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए खुद का ख्याल रखना और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए बताए गए इन 5 विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।